हम कथा सुनने जाएंगे। उसी समय भागवत के मंगलाचरण में ही बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। दूसरे नंबर पर प्रथम में तो भगवान वेद व्यास जी ने सत्य को प्रणाम किया, वंदना की, और द्वितीय श्लोक में कहते हैं धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद वास्तव मत्र वस्तु शब्दम शिवदम तापत्र्यो न मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर शब्दो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतवी शुश्रूष वितक्षणात्। कहते हैं केवल मन में विचार मात्र करने से भगवान हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और यदि मैंने 7 दिन जाकर मन से कथा और सुन ली तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और इस कथा से भयंकर प्रेत, अत्याचारी, धुंधकारी जैसे दुष्ट का जब कल्याण हो सकता है तो हम लोग यदि मन से सुने तो कल्याण मेरी समझ से तो हो सकता है, लेकिन मन से सुने। और इसका मैंने बताया था कि श्रोता वक्ता दोनों ही श्रेष्ठ होने चाहिए। श्रोता भी सच में साधक होना चाहिए और वक्ता तो बिल्कुल जरूर साधक होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, मनोविजय होना चाहिए और साधक यानी साधना करने वाला होना चाहिए। साधु बनना कोई सरल बात नहीं होती है, ध्यान देना। साधु बनना सरल बात नहीं होती है। साधु बनने के लिए 3 डिग्रियां पास करनी पड़ती है। कौन कौन सी? लोग कहते हैं संत बनने में क्या जाता है, हाल बन जाते हैं, 2 रुपया को रंग लाओ और बस। हाँ महाराज, और कपड़ा रंगा बन गए संत, कौन सी देर लग रही है? पर ना ना ना, संत बनना कोई सरल नहीं है, कांटों पे चलना होता है। ये मैं आपको सत्य बता रहे। जो वास्तविक संत बनते हैं, बुरा मत मानना, जो वास्तविक संत बनते हैं, संत का मतलब ये होता है नंबर 1 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन। इसको जिसने जीत लिया, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन, इसको जिसने जीता, अपने को जिसने साधा, वो बना साधु, नंबर 1। और नंबर 2 महात्मा जी। लोग बहुत से कहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है, अरे घर से तमा हो गया सो महात्मा बने गए। हाँ, घर से तमा सो महात्मा। पर आप व्याकरण में जब जाएंगे ना, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे ना महात्मा शब्द का, तो महात्मा की व्याख्या बहुत बड़ी है, ध्यान देना। महान धन आत्मा इज इक्वल टू महात्मा। जिसकी आत्मा महान वो है महात्मा। और आत्मा महान किसकी है? जिसने 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, इनको जीत के वशीभूत किया और अंतःकरण में गोविंद को बिठाया, प्रभु नर्मदेश्वर को बिठाया, तो समझ लेना उसकी आत्मा महान है। जिसने इस मन मंदिर में परमात्मा को बिठा लिया, आत्मा में भगवान को बिठा लिया, उसी की तो आत्मा महान है। उसी को कहते हैं महात्मा। जिसकी महान आत्मा है उसे महात्मा कहते हैं। और नंबर 3 पे आता है बाबा जी। जिसने साधना की, अपने आप को साधा, परमात्मा का चिंतन किया, गोविंद को हृदय में बिठाया, आत्मा महान हुई, तो अब उसकी संसार में भी जय जय हो गई और ऊपर भी। भाई उस परमात्मा के यहाँ खाता सबका है ना, वहां तो सबको ही जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर है। तो सबकी स्टेशनें इंतजार कर रही हैं महाराज जी। किसी को आज जाना है तो किसी को कल, किसी को परसों तो किसी को बरसों के बाद, लेकिन जाना सबको है।
इसलिए साधना करके परमात्मा का चिंतन करके उस प्रभु के घर यदि जाना है तो यहाँ भी बना लो और वहां भी सुधर जाए तुम्हारी तो कल्याण है। यहाँ भी जय जय वहां भी जय जय। अरे वाह कितना अच्छा संत है पहुंचा हुआ। पर मैं आपको एक शब्द बता दें, बुरा मत मानना, आपकी बेटी है। मैं आजकल देख रही एक चीज कि नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क एक ऐसी चीज है दुनिया में जो कोई कुछ ना हो बस उसे नेटवर्क में पहुंचा दो। महाराज जी ईमानदारी की, जो सही में संत हैं वो तो बेचारे एकांत में पड़े ही हैं, वो तो भजन कर ही रहे, उन्हें कोई नहीं जानता है। और आज के जमाने में कुछ गिनती ऐसी है जिनके पास चमत्कार को नमस्कार। और बहुत सुंदर शब्द कहे हमारे संत भगवानों ने, एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। अरे मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से, मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से, और दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह, दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। पैसा है तो संत जी का नाम हो गया, चमत्कार हो गया। और सच में जो भजनानंदी संत हैं उन्हें आप जान ही नहीं पाएंगे, बेचारे कहाँ पड़े, ध्यान देना। और जिसके पास धन है बोले वाह कितना बड़ा संत है। महाराज जी हमें तो लगता है ये भजन का नाम नहीं है, ये तो केवल ड्रामा का नाम है, हैं? अरे वाह कितना अच्छा संत है। मीडिया में यदि छा गए तो अच्छे हो गए, भले ही भगवान का एक सेकंड भजन न करते हो, पर मीडिया में यदि नाम आ गया तो बोले मैं भगवान। और ये सत्य है कि आज के जमाने में भगवान से नीचे तो कोई उतरना ही नहीं चाहता। महाराज जी क्षमा करना, मैं सबकी बात नहीं कर रहे हैं, 5 अंगुली एक जैसी नहीं है। अच्छे संत हैं, भजन करने वाले हैं। मेरे संत पुरुष देखो ये कितने भाव से बैठे हैं और नित्य मेरी कथा को सुन रहे। मैं तो बच्ची है आपकी, मैं कोई विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हैं। इन छोटे ये बेचारे इनके तो कौन, हम लोगों जैसे को कौन पूछे, हम लोगों को कौन पूछने वाला। तो जिनके पास अरबों खरबों करोड़ों संपत्ति, लेकिन संत वही है जो वास्तविक उस सच्चिदानंद को हृदय में बसाता है, जिसके अंदर त्याग है, त्याग ही तपस्या है। जिसने ईश्वर को हृदय में बसाया वही सच्चा संत है। तो मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से और दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह, और उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह, आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, और टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और बड़े अच्छे संत हैं राजेश त्याग हरि को, बड़े सुंदर राजेश्वरानंद महाराज जी जो हुए हैं, आप लोगों ने टीवी में देखे होंगे, सुंदर भाव है। कहते हैं राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, और साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। ध्यान रखना बंधुओं, संत बनना, साधु बनना कोई सरल बात नहीं है। और थोड़ा भी मैं ये आप पक्का मान लेना, इस क्षेत्र की और गांव क्षेत्र की अपने यहाँ की तो बातें छोड़ो, हम लोग तो बहुत छोटे भक्त हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको जो थोड़ा बड़ा अच्छा संत हो गया तो महाराज जी जगत गुरु से नीचे और सदगुरु से नीचे कोई डिग्री नहीं लेना चाहता। क्यों?
और यही हमें तो लगता है कि जीव यहीं पर भूल कर जाता है। अरे जगत गुरु और सदगुरु आप सभी विद्वान मूर्तियां हैं, हमारे संत जन साधक हैं, आप बहुत हमसे ज्ञानी पुरुष हैं। आप स्वयं इस चीज को जानते हैं कि इस संसार के अंदर सच में जगत गुरु और सदगुरु कौन है। इसमें इस संसार में जगत गुरु और सदगुरु कहलाने के योग्य कौन है? या तो भगवान श्री कृष्ण, जिनको जगत गुरु कहा गया है, बंदे जगत गुरु, और या अध्यात्म शक्तियों को आप कह सकते हैं। जो अध्यात्म शक्तियां होती हैं, जैसे हमारे परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी महाराज, ये सदगुरुदेव कहलाने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई संत नहीं है और ना कोई साधक है, ये एक अध्यात्म शक्ति है। और जो अध्यात्म शक्तियां होती हैं, जिनका हम सभी साधक संत भजन करते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं मेरे बंधुओं, उन्हें सदगुरु कह सकते हैं। क्योंकि जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जो चेतन है, पर ब्रह्म स्वरूप है, उसे सदगुरु कह सकते हैं, ना कि। अच्छा ये बताओ, हम लोगों में और परमात्मा में अंतर है कि ना? समझ लीजिए, है कि ना महाराज जी? हम लोग जीव हैं, हाँ, इतना अंतर है कि कुछ लोग गृहस्थ जीवन में फंसे हैं तो ये कम भजन करते हैं, हम लोग थोड़ा हट गए हैं तो हम लोग ज्यादा भजन करते हैं। भगवान की कृपा हम तो जानते हैं हम लोगों पे बहुत ज्यादा है, तो अंतर इतना ये नहीं कर पाते और हम लोग भजन कर रहे हैं। परंतु ये भी भक्त हैं और हम भी भक्त ही हैं, साधक हैं। भक्त को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं अपनी गद्दी को छोड़ के और भगवान का ही सीधा सीधा, हाँ, और ईमानदारी की इस संसार में ये प्रमाण है, भागवत जी का प्रमाण है, गीता का प्रमाण है, गुरु गीता का प्रमाण है कि इस संसार में जगत गुरु सदगुरु केवल भगवान शिव, जिन्होंने गुरु गीता का ध्यान माता शक्ति को दिया, माँ शक्ति को, माता जो शक्ति है उन्हें गुरु गीता सुनाई है और भागवत कथा भी सुनाई है। और इधर मेरे कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किया है, और केवल अर्जुन को नहीं, हनुमान जी को भी सुनाई। तो इन्हें हम जगत गुरु कह सकते हैं, राम को कह सकते, कृष्ण को कह सकते, या जितने हमारे भगवान हैं इन्हें हम जगत गुरु सदगुरु कह लें। पर महाराज जी आजकल तो क्या बताएं, गली गली गुरुआ फिरे, गली गली गुरुआ फिरे, हमसे मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, पर हमें दक्षिणा। हाट के गुरु बाट के चेला जाए नरक में ठेला में ठेला, गुरु जी चेलों में धक्का, चेला गुरु जी में धक्का। तो मेरा तो विचार ऐसा ही है। हमारे अखिलेश भैया जी, हमारे महाराज जी जो हैं, ये नंगला लक्ष्मण से जो आए हैं, और हमारे गुरुदेव जो हैं श्री कुंवर श्री रविराधे जी महाराज, इनके यहाँ हमारे भैया ये जाते हैं, और हम तो बहुत बाद में गए, भैया तो बहुत पहले से जाते हैं हमारे गुरुदेव जी के पास। और श्री बालकदास महाराज जी जो हैं इटावा में, मैं आपको छोटी सी बात बता दें, वैसे आ गई बात तो बता दे रहे हैं। हाँ जानेंगे, ये जो माला का सम्मान है, मयंक यादव नंगला हीरालाल भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं 151 रुपए से। और इसी के साथ ये पुनः सम्मान जो है बंटू यादव शाहजहांपुर नंगला नवल, ये भैया भी सम्मान कर रहे हैं, नीरज के मामा के लड़के। चलो बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, ईश्वर से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए मेरे प्यारे सज्जनों, और जो भी भक्त आ रहे हैं एकाग्र होकर बैठते जाएंगे, कोई ज्यादा चहल पहल नहीं करेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तो
तो हम कहाँ पे? हेलो हेलो। तो जो बात हम आपको बताना चाह रहे थे, जरा ध्यान देंगे। ये हमारे इटावा के पास में ही जो धमना की मड़ैया है, आप लोगों ने कभी सुना होगा नाम, जहाँ बच्चा बाबा बालक दास बाबा। तो अपने विश्व में आज भी 7 अध्यात्म शक्तियां विराजमान हैं, और जब तक अध्यात्म शक्तियां नहीं होती है, संसार का संचालन नहीं हो सकता है। तो जिनको जो है, ये भी कोई साधारण नहीं है, बालकदास बाबा जो है, बच्चा बाबा जो है, ये भी कोई साधारण नहीं है। और इनके भी जो गुरु हैं वो कौन है? हमारे परम श्रद्धे कुंवर श्री रविराधे जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव हैं। ये हमारे अखिलेश बाबा के बाबा गुरु लगते हैं। हमारे तो गुरुदेव जी हैं, और अखिलेश भैया हमारे उन्हें बाबा गुरु मानते हैं। तो मेरे श्रोता बंधुओं, ध्यान रखना, ये आज भी मेरे प्रभु ने, गुरुदेव जी ने, जिनका महामंत्र मैं आपको बताते आ रहे हैं, क्योंकि ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ये जो महामंत्र है मेरे प्रभु ने जो दिया है इस संसार में अपने भक्तों के कल्याण के लिए, तो ये वो महामंत्र है जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निचोड़ भरा है। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बता भी सकते हैं कैसे भरा है। तो ये इतना बड़ा संपूर्ण महामंत्र है जिसमें सबका कल्याण छुपा है मेरे बंधु। तो इस मंत्र को ही हम आपको इसीलिए बताते हैं क्योंकि कलयुग में व्यक्ति के पास समय होगा कम, और हमारे प्रभु जी ने सोचा कि समय कम, व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। तो इस महामंत्र में ओम नाम परमात्मा, श्री सम्मान सूचक, श्री के कई अर्थ होते हैं। एक श्री लक्ष्मी माता, और एक श्री हम जो संत ऋषि तिलक धारण करते हैं वो भी श्री है, और एक श्री है हमारी माताएं जो मांग में सिंदूर सजाती है, उसको भी श्री कहते हैं। और एक श्री जो हमारे संतों का नाम जब हम लेते हैं तो श्री श्री 1008 फलाने संत, श्री श्री 1008 कहने का मतलब जो है श्री के कई अर्थ हैं। और यही श्री जो है सम्मान सूचक होती है। जब व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो कहते हैं नहीं भाई उसकी श्री बड़ी अच्छी है, उसका सम्मान बड़ा अच्छा है। और जिसकी श्री क्षीण हो जाती है वो समाज में रहने के योग्य नहीं होता है। तो ओम नाम परमात्मा, परमात्मा चाहे भगवान राम को मानो, चाहे कृष्ण को, चाहे जिसको मानो। और इधर जो सुपर डुपर 3 हीरो भगवान नर्मदेश्वर ने बनाए, शिव शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ विष्णु जो अवतारी है, विष्णु मेरे भगवान जो है, विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी माता। तो ओम नाम परमात्मा, चाहे भगवान विष्णु, चाहे राम, चाहे कृष्ण। आगे आता है श्री, तो बोले माता लक्ष्मी, उधर राम को तो सीता, कृष्ण तो हाँ। तो आगे और जब बढ़ेंगे ओम श्री साईं, सा माने साचा, ई माने ईश्वर, जो साचा ईश्वर है उसे साईं कहते हैं। और साईं आज से नहीं, ये अनादि से शब्द आया है। जय 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 हनुमान गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, माता सती कहती हैं भोले बाबा से। और उधर मेरे श्रोता बंधु आगे बताया है, जब राम जी 14 वर्ष के बाद लौट कर आते हैं तो राम को जब सिंहासन पर बैठाला गया, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं और देख सुरन दुमदुमी बजाई। तो आ जाइए आगे जो है नर्मदेश्वर, ये जितने संत, जितनी अध्यात्म शक्तियां, ये सब कहां से आए हैं? बोले माता और पिता से, नर्मदा रूपी ईश्वर से। तो कहते इन प्रभु के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, इसलिए इन प्रभु के अंदर देखो वेद ब्रह्मा से,
भागवत किसने लिखी? व्यास जी ने। व्यास जी से पहले भी तो कुछ था, समझ लो, क्योंकि ब्रह्मा से वेद और इस